नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। सारस चौराहा स्थित होटल वर्ल्ड व्यू में भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। राज्य की कांग्रेस सरकार के कामकाज और अंदरूनी कलह को लेकर उन्होंने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस समय अपमान की हदों को पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के धैर्य को, जिन्हें सीएम के द्वारा निकम्मा, नाकारा और षड्यंत्रकर्ता कहने के बावजूद वे नीलकंठ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी कांग्रेस की राजनीति में जोरदार तरीके से भूचाल आ सकता है। सचिन पायलट की धैर्य की जब से राहुल गांधी ने तारीफ की है, तब से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज़्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय नहर परियोजना के संबंध में पूर्व मंत्री राठौड़ ने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। बयानबाजी छोड़कर केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्हें बैठक बुलानी चाहिए या सर्वदलीय बैठक का आयोजन करना चाहिए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के लिए कई फायदों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना देश के नौजवानों के लिए हितकारी है। भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी, सत्येंद्र गोयल, डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेड़म, जिला उपाध्यक्ष अभयवीर सिंह सोलंकी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र जघीना, पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह फौजदार, बबलू मीणा, नरेश सेन, दीपक नरूका, पुष्पेंद्र कुशवाहा आदि ने भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का जोरदार स्वागत किया। चीन में 2 वर्ष और जहां आज हमारे मुल्क में 25 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या में 50% भागीदारी है, 30,000 रुपये मासिक वेतन और अग्निवीर 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 25% को स्थायी सेना में कमीशन और शेष को 11,60,000 रुपये एक मुश्त उनका और सहयोग अनुदान। इसी सेवा के दरमियान वो ग्रेजुएट तक की अपनी परीक्षाएं, अपनी अध्ययन को चालू रख सकते हैं ब्रिज कोर्स से। अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तो 10+2 का सर्टिफिकेट उसके 4 साल की सेवाओं के बदले में माना जाएगा। रक्षा, गृह, खेल जैसे कई मंत्रालयों में 10% का आरक्षण। इन सारों के बीच में जब अशोक गहलोत जी इस योजना पर सवाल खड़ा करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक विधानसभा में पुलिस संशोधन विधेयक 2020 पारित किया था, जिसका हमने विरोध भी किया था। पुलिस एक्ट के अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर सभी गांवों में ग्राम रक्षकों की नियुक्ति होनी थी। 3 वर्ष का उनका समय था। एक निश्चित मानदेय भी उनको दिया जाना चाहिए, दिए जाने का प्रावधान था। गांव में अपराध और अपराधियों की गतिविधियों के बारे में पुलिस तंत्र के साथ उनको रोकने का लक्ष्य था। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ये जो ग्राम रक्षक है उनकी सेवाओं को 3 साल की जगह 2 साल किया और मानदेय 0 किया। अग्निवीर योजना में तो 30,000 का मानदेय है और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात कही बेरोजगारी भत्ता देने की बात, उसमें 27 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये देने का वादा जन घोषणा पत्र में किया इन्होंने। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं। हमारा संविधान संघवाद पर आधारित है। सेना सेंट्रलिस्ट का विषय है, इसलिए उस विषय पर नीति बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल को है। लगभग 250 बैठकों के बाद और
28 महीने के मंथन के बाद जो योजना इस देश में लागू की, पहला मौका हमने देखा जब किसी योजना का विरोध तो कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है, और राज्य मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल सूची में शामिल किसी योजना का विरोध करे, ये पहला मौका नहीं है। जब से राजस्थान बना है सर्वाधिक बार लगभग 18 बार मुख्यमंत्री जी की सदारत में कभी राजभवन, कभी गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना, ये सिलसिला लगातार चलता है। आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। इस मुल्क में सर्वाधिक बेरोजगारी 28.3% राजस्थान में है। मुख्यमंत्री जी एक योजना का विरोध कर रहे हैं, जरा अपने इलाके में देख ले। अपने आज बेरोजगारी युवा जागृति एक अभियान चला हुआ है। पूरे राजस्थान के बेरोजगार कांग्रेस मुक्त हो राजस्थान, इसके लिए 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक जो उनके साथ छलावा हुआ, जिस प्रकार प्रश्न पत्रों का लीक हुआ, रीट की चीट के साथ कांस्टेबल, पटवारी, वन रक्षक, लाइब्रेरियन और एक के बाद एक उनके सबके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उन पर ध्यान देती तो अच्छा था। और साथ ही एक इन्होंने वादा किया था, उन संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कल्ला कमेटी सरकार ने बनाई। 3 साल से कल्ला कमेटी अल्लाह को प्यारी है। ये सरकार अपनी इन योजनाओं को आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई। हम आज जिला कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे हैं। 8 वर्ष का केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की 4थी वर्षगांठ नवंबर में मनाएंगे। मेरी मांग है कि हिम्मत हो तो 4 साल का लेखा जोखा राजस्थान के लोगों के सामने प्रस्तुत करें। किस प्रकार का विकास और किस प्रकार की कानून व्यवस्था और किस प्रकार का भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ। अभी हाल ही में एक अध्यादेश पारित हुआ है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में। बहुत कम लोगों को जानकारी है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से राजस्थान के लोगों को इसकी जानकारी हो कि सचिन पायलट का इस सरकार को गिराने के षड्यंत्र में प्रमुख किरदार थे। सीकर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा, कोटा के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अगर मुख्य किरदार थे तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई करने से किसने रोका है। जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी के वॉइस सैंपल की बात उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता, अच्छा रहे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी की वॉइस सैंपल की बात भी वो करें, अपनी एजेंसी को कहें। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का अब कांग्रेस में अंतर्द्वंद है, राहुल गांधी जी ने जब से सचिन पायलट के धैर्य की प्रशंसा की है, मुख्यमंत्री जी कुछ ज्यादा बेचैन है। आप सबने देखा, अमीन कागजी की बात मैंने आपके सामने रखी। गणेश गोगरा जो कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने इलाके के अंदर अधिकारियों को बंधक बनाया और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, अधिकारी काम नहीं करते। रामलाल मीणा, राजेंद्र भिदोड़ी और इनके खुद के मंत्री अशोक चांदा ने क्या तो यहाँ तक कह दिया कि मैं मंत्री के कुर्सी पर हूँ तो जलालत बरी है। मैं समझता हूँ कि एक लंबी फिरस्त है। अंतर्द्वंद के कारण से मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक ही काम में लगे रहे अब तक, जबकि उनकी सरकार आने वाले 3 महीने में 4था साल पूरा करेगी कि अपनी कुर्सी को कैसे बचाएं। और मैं समझता हूं कि ये सारी बातें सब लोगों के सामने हैं। अभी केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी जारी की है। तो देखा पिछले शनिवार को जो भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला था, जिसमें एपेक्स बैंक ने जांच दल बनाया, फर्जी नाम से 302 एफडी बन जाए 26 करोड़ की, और तत्कालीन जो प्रबंधक थे राजेश सिंह वो दोषी पाया जाए, और इसी प्रकार कर्जा माफी का पैसा 27 करोड़ रुपए
बचत खाते में जमा कराकर किसान का हड़प लिया जाए और उसके बाद जब जांच आगे बढ़े तो बड़े षड्यंत्र पूर्वक आग लगा दी जाए। ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि किसान के साथ साथ जो इस प्रकार की संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। पहला बार मौका है कि न केवल भरतपुर के बल्कि राजस्थान के किसान जो सहकारी बैंकों से जुड़े हैं, राजस्थान जीवन सहकार बीमा योजना, राजस्थान जीवन सहकार दुर्घटना बीमा योजना, इनका प्रीमियम को 4 गुना बढ़ाया गया और उम्र को कम किया गया और 10 लाख का जो बीमा का कुल बीमा का बीमित राशि थी उसको घटाकर 3 साल किया गया। और भरतपुर में तो हदों को पार कर गए जब भरतपुर में लगभग 60,000 किसानों को इस योजना से वंचित रखा। मैं समझता हूं ये सारी बातें वो बातें हैं जिन बातों को सरकार को जवाब देना चाहिए।